सेहत की सहूलतों की बात करेंगे और पंजाब के 36 अजला की रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें खुश आइंद बात कह लिया जाए, हैरत की बात कह लिया जाए। चलें, खुश आइंद है कि तरक्की हो रही है, बेहतरी आ रही है। जनूबी पंजाब के 11 में से 10 अजला ने शानदार कारकर्दगी दिखाई है। जी हाँ, और इन अजला के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान की कारकर्दगी 92 का 98% रही है। और ये बेहतरीन कारकर्दगी हासिल करने वालों में डेरा गाजी खान है, मुल्तान है, राजनपुर है, बिहाड़ी, मुजफ्फरगढ़, लोधरा, लिया, बहावलनगर, बहावलपुर, खानेवाल के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान शामिल हैं, जिनको कहा गया है कि उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। हाँ जी, और दिलचस्प बात यह है कि सहूलतों से महरूम होने के बावजूद जनूबी पंजाब ने वस्ती पंजाब को पीछे छोड़ दिया है। लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद जैसे अजला, लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद जैसे अजला जो हैं वो जनूबी पंजाब के अजला से पीछे रहे हैं। अभी तो हुकूमत ने सिर्फ जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को फाल किया है। सोचने की बात यह है कि जब जनूबी पंजाब सूबा जिसका ख्वाब है वो हकीकत का रूप धार लेगा, जिसका वादा किया गया है वो पूरा हो जाएगा, तो फिर कितनी बेहतरी आ सकती है और कितनी हकीकतन तब्दीली भी आ सकती है। फिर ये फ़ायदा भी होगा कि जो मसावी मौक़े हैं वो आवाम को मिलेंगे, तो उनकी ज़िंदगियों में इनकलाब आ जाएगा। अभी हम देख रहे हैं कि अभी सिर्फ सेक्रेटेरिएट को फॉल करने के बाद सूरत हाल इतनी बेहतर है, तो फिर अगर बाकायदा दर्जा मिल जाता है सूबे का, तो फिर हालात क्या होंगे ये भी देखने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसी है। सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब अजमल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है। अजमल भट्टी साहब, अस्सलाम, गुड मॉर्निंग सर। सर, बहुत अच्छी खबर है ये। ज़रा ये बता दीजिएगा कि इंडिकेटर्स हैं क्या जिनकी बुनियाद पर यह फैसला किया गया है कि इनकी रैंकिंग बेहतर है और लाहौर, फैसलाबाद और रावलपिंडी तक पीछे रह गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये हेल्थ रोड मैप इंडिकेटर्स हम इनको बोलते हैं, और ये काफ़ी अरसे से 5-6 सालों से हम डिस्ट्रिक्ट्स की परफॉर्मेंस इन पे एवेल्यूएट करते हैं। टोटल 9 एरियाज़ हमारे हैं, जिनके अंदर सब एरियाज़ जो हैं वो मोर देन 70 हैं। 9 एरियाज़ में हम इक्विपमेंट की फंक्शनैलिटी देखते हैं, जो हमारी हेल्थ फैसिलिटी है उसकी आउटलुक देखी जाती है, मेडिसिन की अवेलेबिलिटी को देखा जाता है, और इसके अलावा डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी को देखा जाता है। इनके सब एरियाज़ जो मैंने गुजारिश की कि मोर देन 70 हैं, उनके ऊपर हम डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग करते हैं, जिसमें हमारी जो EPI की कैंपेन है, वैक्सीनेशन कैंपेन्स हैं, इसके अलावा हमारा जो TB के प्रोग्राम्स की कैंपेन है, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो इसमें जैसे आपने बताया कि खुशाइंद बात यह है कि हेल्थ डिपार्टमेंट साउथ पंजाब बनने के बाद यहाँ पर हमने जो स्ट्रैटजीज़ अडॉप्ट की, उसके नतीजे में हमारे CEOs ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। और उन स्ट्रैटजीज़ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये कि हमने यहाँ पर अपना एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर इस्टेब्लिश किया, और हम कॉन्टीन्यूसली एक इंडिकेटर को मॉनिटर करते रहे कि किस काउंट के ऊपर कौन से डिस्ट्रिक्ट में क्या कुछ हो रहा है। इसके अलावा हमने अकाउंटेबिलिटी और रिवार्ड का सिस्टम इस्टेब्लिश किया, और हम हर वीकली बेसिस के ऊपर, बल्कि मेरी टीम तो डेली बेसिस के ऊपर इनके साथ लिजॉन करती है कि हमारे हेल्थ इंडिकेटर्स इन डिस्ट्रिक्ट्स के कहाँ पर हैं। तो ये सब एक टीम एफर्ट है, और इस टीम एफर्ट में जो हमें गवर्नमेंट ने विजन दिया हुआ है उसके मुताबिक हमने कोशिश की है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में हम इसको सस्टेनेबल भी बनाएंगे और इससे बेहतर हम परफॉर्मेंस दिखाएंगे। ठीक है। अच्छा भट्टी साहब, जनूबी पंजाब हेल्थ सेक्रेटेरिएट के 11 में से तकरीबन बताया जा रहा है जो 10 अजला के CEOs हैं, उनकी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने में आप क्या समझते हैं जनूबी पंजाब का जो सेक्रेटेरिएट का क़याम है उसने कितना अहम किरदार अदा किया है? देखिए, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो सेक्रेटरीट बनने से एक तो लोगों के मसाइल यहाँ पर हल होना शुरू हो गए हुए हैं। ठीक है। और जैसे कि चीफ मिनिस्टर साहब ने हमें टास्किंग की हुई है कि हमने आउट परफॉर्म करना है, तो हेल्थ सेक्रेटरीट में जैसे मैंने गुजारिश की कि हमने मॉनिटरिंग और सर्वेलेंस अपनी बहुत ज़्यादा बेहतर की है। नंबर 2 ये कि हमारा जो लिजॉन है वो इनके साथ बहुत इम्प्रूव हो गया है। जैसे कि यहाँ के लोगों के मसाइल अभी डोर स्टेप्स पे हल होना शुरू हो गए हैं। लोग हमारे पास यहाँ पर आते हैं और उनके बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं, और उनको लाहौर जाना नहीं होता इस हवाले से। तो लाइकवाइज ये है कि जब हेल्थ सेक्रेटरीट यहाँ पर बैठ गया है तो हमारी कनेक्टिविटी, मोबिलिटी इस सेक्रेटरीट की बहुत बेहतर है। जैसे कि हम मुल्तान में बेस्ड हैं, तो मुल्तान में बेस्ड होने से ये है कि हमारे जितने माँ सिवाय भावलनगर डिस्ट्रिक्ट के सारे डिस्ट्रिक्ट्स 2 से 2.5 घंटे की रीच में हैं। सो हमारी टीम्स ने बहुत अच्छी मॉनिटरिंग की है, और मैं अपनी टीम को भी इसका क्रेडिट दूंगा, और अपने जो CEOs हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जिसकी वजह से हमें भट्टी साहब, एक तासुर ये भी है साउथ पंजाब के जो ज़िले
जी ठीक है। इन अजला में क्योंकि काम करने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा मौजूद है, बहुत कम काम हुआ है, इसलिए इनकी रैंकिंग भी जब थोड़ा सा काम किया जाए तो बेहतर हो सकती है। बाकी हम अगर लाहौर को देख लें, रावलपिंडी को देख लें या फिर फैसलाबाद को देख लें, वहाँ पर तो वैसे ही सहूलियात बहुत ज़्यादा बेहतर है, तो वहाँ पर उतनी जो है मतलब शायद गुंजाइश ही मौजूद नहीं है कि मज़ीद काम किया जाए। ये दुरुस्त बात है या रैंकिंग का इस पर कोई असर नहीं पड़ता, उस महीने का ही काम सिर्फ देखा जा रहा होता है? देखिए, ये इसमें दोनों चीज़ें जो आपने फरमाई हैं वो बेहतर है कि ये एक वन डे एक्टिविटी, वन मंथ एक्टिविटी नहीं है। एक्चुअली जो आप एफर्ट्स कॉन्टीन्यूसली कर रहे होते हैं, सस्टेनेबल ग्राउंड्स पे कर रहे होते हैं, उसके रिजल्ट्स आपको 2-4 महीने के बाद नज़र आते हैं। ठीक है। तो जैसे दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें हेल्थ की फैसिलिटीज़ गो के बेहतर हैं, लेकिन ये एक मुसलसल मेहनत का नाम है और ये हेल्थ रोड मैप इंडिकेटर्स एक बहुत अच्छा गेज है। और मतलब ये कि हर डिस्ट्रिक्ट में आपको अगर आपने टॉप में रहना है तो आपको मुस्तकिल मेहनत करनी पड़ेगी। किसी भी महीने अगर आपने परफॉर्मेंस में स्लैकनेस दिखाई, सुस्ती दिखाई, तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो नीचे चली जाती है। तो इसीलिए सीईओज जो हैं उनको मुसलसल मेहनत करनी पड़ती है और उसी मुसलसल मेहनत को इंश्योर कराने के लिए जो साउथ पंजाब का हेल्थ सेक्रेटरीट है वो दिन रात कोशिश है कि हम इनको ये बार बार कहते रहें और इनको एडवाइस करते रहें, मेंटोरिंग करते रहें कि हमने इंशाल्लाह टॉप पे ही रहना है और वो अपनी परफॉर्मेंस को दिन रात बेहतर करें। लेकिन आपकी बात यहाँ तक बिल्कुल दुरुस्त है कि साउथ पंजाब में बहुत काम की गुंजाइश है, बहुत बेहतरी की गुंजाइश है और आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने ये रियलाइज़ करना शुरू कर दिया हुआ है कि यहाँ पर जो छोटे से गैप्स भी अगर आप फिल करते जाएं तो उसका एक बहुत मैग्नीफाइंग इम्पैक्ट आता है। और वो आपने देखा कि रोड मैप इंडिकेटर्स में बेहतरी आने की वजह से वो सबको भी पता चला है। ठीक है भट्टी साहब, हमने देखा कि जब सेहत कार्ड दिया गया तो जनूबी पंजाब में सबसे पहले उसकी तकसीम की गई। फिर सेहत के हवाले से हम पूछ लेते हैं आपसे कि सेहत के हवाले से कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी मुकम्मल होने हैं, जिनके ऊपर काम इस वक्त हो रहा है। एक तो नश्तर अस्पताल का हमें पता चला फ़ेज़ 2, इसके अलावा और कौन से प्रोजेक्ट्स हैं सेहत के हवाले से? सेहत कार्ड जो है जी वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर साहब और चीफ मिनिस्टर साहब ने उसको लिया में उसका आगाज़ किया जी। और अभी तो इस तरह है कि हमारे जो प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं वो इसमें एम्पैनल्ड हैं और लोगों को बेहतर सहूलियात मुहैया कर रहे हैं। इसके फ़ेज़ 2 में हम अपने जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं उनकी भी एम्पैनलमेंट कर रहे हैं ताकि लोगों को मैक्सिमम स्पेसेस अवेलेबल हों जहाँ पे वो जाके अपना इलाज करा सकें। तो ये एक बड़ा अच्छा कदम है। इसके अलावा आपने प्रोजेक्ट्स का पूछा तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि चीफ मिनिस्टर साहब की और उनकी काबीना की बहुत ज़्यादा फोकस है साउथ पंजाब की इम्प्रूवमेंट के हवाले से। निश्तर 2 जो है वो आप ये देख लीजिए कि निश्तर 1 जो है वो 54 में बना था और उसके बाद ये निश्तर 2 अब बन रहा है। हाँ जी। और इसकी जो लोकेशन है वो मोटरवे से ज़्यादा दूर नहीं है और ये बहुत अच्छी एक फैसिलिटी 500 बेडेड की बन रही है जिसमें न्यूरो सर्जरी, आई और इस तरह के जो इम्पोर्टेंट हमारे बीमारियां हैं उनका इलाज मुमकिन होगा। मुल्तान को ही देख लीजिए तो यहाँ पर एक गला गोदाम के नाम से निश्तर का ही एक मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक भी बन रहा है जो कि 200 बेडेड है। मुल्तान को हम इस तरह देख रहे हैं कि मुल्तान इंशाल्लाह एक रीजनल हब हेल्थ सेक्टर में बनेगा और इसके इर्द गिर्द जो फैसिलिटीज़ बन रही हैं जिनमें चीदा हमारे पास कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट बन रहा है डीजी खान में, इसी तरह रहीमर खान में शेख ज़ैद 2 बन रहा है जी। उसी और रहीमर खान में एक हब एंड स्पोक मॉडल भी बन रहा है। तो यहाँ पर चाहे आप प्राइमरी हेल्थ की बात कर लें चाहे स्पेशलाइज्ड हेल्थ की बात कर लें तो बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं जब जो कंप्लीट होंगे और एक हेल्थ सेक्टर के मेन स्ट्रीम में आएंगे तो हेल्थ सेक्टर के इंडिकेटर्स जो हम आज देख रहे हैं इनसे इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। ठीक है। सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब हमारे साथ मौजूद थे अजमल भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे मेरे पास आप बात कर रहे थे जो इंडिकेटर्स हैं वो अच्छे हैं, रैंकिंग जो आई है वो बेहतर आई है। ठीक है, गुंजाइश तो मौजूद है काम करने की, लेकिन वो काम होना भी चाहिए। कितने सालों से वो काम नहीं हो रहा, हमें इस चीज़ को भी देखना चाहिए। अगर आपको अपने इलाके के अंदर ही सेहत की बेहतर सहूलियात मिल पाएंगी तो आप मजबूर नहीं होंगे दूर दराज के शहरों की तरफ, बड़े शहरों की तरफ मूव करने के लिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों को
उनके अजला के अंदर ही ऐसी सहूलियात मिले कि सहूलियात मिल उनको जाएं। इतना सफ़र करके हम कहीं पहले बाहर भी ना ये आना बात पड़े। कर रहे थे कि अगर जो इलाके ऐसे हैं जहाँ पर सहूलियात अभी नहीं हैं तो लोग जो है वो शहरों का रुख करते हैं, बड़े शहरों की तरफ आते हैं, रोज़गार के लिए भी, सेहत की सहूलतों के लिए भी, जो कि जिनका फुकदान होता है। तो अगर उनके अपने शहरों में उनको ये तमाम सहूलतें मिलेंगी तो एक तो शहरों के ऊपर बर्डन नहीं बड़े आएगा, शहरों में, हाँ। चाहे वो सेहत का महकमा है, चाहे फिर जॉब के हवाले से Education है, अपॉर्चुनिटी कोई है, भी है। एजुकेशन है, तो उनको उनकी घरों पर, उनके अपने इलाकों में ये सहूलतें मिलनी बहुत ज़रूरी है और इनके ऊपर काम हो रहा है, ये एक अच्छी बात है। हाँ, अच्छा, आज जो है ना इशाल, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जारहियत के शिकार जो मासूम बच्चे हैं उनका आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का मकसद जिस्मानी और दिमागी तशद्दुद का शिकार होने वाले और बेघर बच्चों की तकालीफ के मुताल्लिक आवाम को आगाही फराहम करना। बिल्कुल ऐसा ही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमजा ये बताया गया है कि दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली जंगों और तशद्दुद आमेज़ वाक़यात में अमरीका, यूरोप, इजराइली रियासत के हाथ जो वाज़े तौर पर दिखाई भी देते हैं, और फिर इराक है, अफ़गानिस्तान है, फ़लस्तीन है, इनके बच्चों की वसी पैमाने पर होने वाली हलाकतें और तशद्दुद इस हकीकत की तस्दीक है कि जबकि इंसानियत के ख़िलाफ़ हम भारतीय जुराइम को भी देखते हैं, कम सिन बच्चों की कैद है, उनकी शहादतें हैं, आलमी ज़मीर पर एक सवालिया निशान बनकर रह गए हैं जो हम हालात व वाक़यात बिल्कुल, देख जब रहे हम हैं। आलमी दिन मना रहे होते हैं, हम उसकी आगाही जो है उससे लोगों को बता रहे होते हैं, आगाह कर रहे होते हैं, उसको उजागर कर रहे होते हैं जो उसकी सिग्निफिकेंस है, लेकिन फिर हम जब खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, जब पैलेट गन्स के बेरहम इस्तेमाल से बच्चों की बसारत छीन ली जाती है, मतलब जन्नत नज़ीर वादी में गैर इंसानी और तारीख़ का तवील तरीन लॉकडाउन लगाया जाता है, बच्चे भी कैदोबंद की सोबतों में होते हैं और हम खामोशी देखते हैं, तो उस वक्त जो है वो अक़वाम आलम हम बात करें, हम मुहज़्ज़िब अक़वाम की बात कर रहे हों, हम उनकी बात कर रहे हों जो किसी भी सानहे पर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो उन्होंने लंबी खामोशी ऐसी इख्तियार की है कि बोलने को भी तैयार नहीं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें खैर, तो एक गैर सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर 10 में से 1 बच्चा जारहियत का शिकार होता है। अब हम दूसरी तरफ बात कर रहे हैं कि मुल्कों को अपने अंदर भी इन मामलात को देखना होता है और उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है। सिर्फ पंजाब में 70% बच्चे जुल्म, तशद्दुद और ज़्यादती का शिकार होते हैं। और इस हवाले से बच्चों के हकूक़ के लिए सरगर्म जो सोशल वेलफेयर हैं जैसे इदारे जो काम करते हैं, वो भी हमें उनकी कारकर्दगी भी सिफर नज़र आती है। हम देखते हैं बहुत सारी ऐसी तंजीमें चल रही हैं, प्रोटेक्शन ब्यूरोज़ चल रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर काम होता हुआ हमें उस तरह से नज़र नहीं आता, बच्चों के लिए आवाज़ उठाते हुए नज़र नहीं आते। तो इसी हवाले से हम बात भी कर लेते हैं। चेयरपर्सन हैं चाइल्ड प्रोटेक्ट एंड वेलफेयर ब्यूरो की सारा अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। सारा अहमद, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शो। सारा अहमद, पंजाब में देख रहे हैं हम कि जारहियत का शिकार मासूम बच्चों के आलमी दिन के मौके पर इस वक्त किन इक़दामात की ज़रूरत है जो कि नहीं उठाए जा रहे हैं, जो कि हम भी बात कर रहे हैं कि ब्यूरोज़ हैं वो भी अपना किरदार अदा करते हुए नज़र नहीं आते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है वो बच्चों के ऊपर जारहियत के दिन के मौके पर मैं ये कहना चाहूँगी कि कवानीन हमारे पास बेहतरीन मौजूद हैं जो कि बच्चों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बने गए, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन में मुझे जो है वो वहाँ पे कमी नज़र आती है। तो तमाम स्टेक होल्डर्स मिल के जब काम करेंगे कि वो कानून इम्प्लीमेंट हो, लॉ इन्फोर्समेंट हो, तो फिर हम इस चीज़ में कामयाब हो सकते हैं। सर, ये तो बताएं कि पंजाब में बच्चे किन हवालों से अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, आपका ब्यूरो उसके लिए क्या कर रहा है? जी, पंजाब में अगर देखा जाए तो बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की बात की जाए तो बहुत सारे जो हैं वो पहलू नज़र आते हैं, जैसे चाइल्ड बेगरी है जिसमें जो वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन का पार्ट है, उसके बाद चाइल्ड अब्यूज़ है, फिर मिसिंग बच्चे हमें नज़र आते हैं। तो ये डिफरेंट और अबैंडन डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन, वो जिनको माँ बाप जो है वो पैदा होते ही छोड़ देते हैं, जिनको बच्चों की ज़रूरत नहीं होती, तो कभी हमें बच्चे हॉस्पिटल से मिल रहे हैं, कभी पुलिस स्टेशन से मिल रहे हैं, कभी थानों, कभी वहाँ रेलवे स्टेशन से मिल रहे हैं, इस तरह की चीज़ें हमें नज़र आती हैं। तो ये डिफरेंट वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन में के अंदर जो है डिफरेंट चीज़ें आती हैं। ठीक है, सारा बच्चों की बाउंडेड लेबर की बात करते हैं, कितना बड़ा मसला है और इसको हल करने के लिए आपके इदारे और हुकूमत ने क्या कोई ठोस इक़दाम उठाए हैं? जी, जब बॉन्डेड लेबर की बात की जाए तो पंजाब डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट कहता है कि 15 साल से कम उम्र बच्चे को आप मुलाजमत पर रख नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। तो जो हमने देखा ये है कि अच्छी फैमिलीज़, एजुकेटेड फैमिलीज़ भी बच्चों को मुलाजमत पर रख रही हैं, जबकि उनको कवानीन का पता है तब भी। तो ये बड़ा शर्मनाक जो है ना एक अमल है, और इस पर
ये तो एक्चुअली आता लेबर डिपार्टमेंट के अंडर है, लेकिन जब ऐसे बच्चे पर तशद्दुद होता है या अब्यूज़ होता है तो हम फिर इंटरवीन करते हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो फिर इंटरवीन करता है जब हमारी हेल्पलाइन 1121 पे हमें कोई इत्तला आती है रिगार्डिंग इस तरह का कोई वाक़या जब पेश आए। दूसरी बात मुझे लगता है अवेयरनेस जो है उसका भी फुकदान है। जो दूसरे इलाके वहाँ पे लोगों को इतना पता ही नहीं है कि ये एक जुर्म है और आप 15 साल से कम उम्र बच्चे को मुलाजमत पर नहीं रख सकते। ऑल्सो एक बड़ी वजह यह है कि हमारे इतनी गुर्बत है और पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है हमारे मुल्क की कि लोग बच्चों को अपना ज़रिया आमदन के लिए इस्तेमाल करते हैं और जगह जगह ऑफ कोर्स उनको मुलाजमत है जिसके बदले में उनको मंथली सैलरी मिलती है और ये प्रॉपर उनका बिजनेस है। ठीक है सारा साहब, हमें ये भी बताइएगा कि आपका इदारा बच्चों की रिहेबिलिटेशन के लिए क्या इक़दाम उठा रहा है? बच्चे जो तशद्दुद का शिकार हो जाते हैं कितनों को रिहेबिलिटेट कर दिया गया है अभी तक? जी, चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पाकिस्तान का वो वाहिद इदारा है, सिर्फ पंजाब नहीं लेकिन पूरे पाकिस्तान का, जो कि एक बच्चे को रेस्क्यू करता है और कैसे बच्चों को जिन पर तशद्दुद होता है, जिन पर अब्यूज़ होता है। तो अगर फिगर्स देखी जाएँ जब से ब्यूरो बना है तब से लेके 15 साल हो गए और तब से आज तक 50,000 से ज़ायद बच्चों को अपनी तहवील में ले चुके हैं, उनको प्रोटेक्शन फराहम की गई है। और हम सिर्फ बच्चों को ला के प्रोटेक्शन नहीं देते, खाना पीना नहीं देते, उसके अलावा उनकी रिहेबिलिटेशन की जाती है। हमारे पास एक प्रोफेशनल टीम है साइकोलॉजिस्ट की और काउंसलर्स की जो बच्चों की डेली काउंसलिंग करते हैं। एक एग्जांपल मैं दूंगी, रिसेंटली एक बच्ची के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ, उसको ब्यूरो की हेल्पलाइन पे कॉल आई 1121 पे, हमने उसको तहवील में लिया और ला के अपने पास तब तक रखा जब तक हमने फ़ील नहीं किया कि वो सेफ़ है अपने माँ बाप के पास जाने के लिए। और तब उतने पीरियड में उसकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की गई क्योंकि वो ट्रॉमा की शिकार थी। हमारे पास स्ट्रीट चिल्ड्रन आते हैं जो नॉर्मल नहीं होते, वो ट्रॉमेटाइज्ड होते हैं, वो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, उनको ज़िंदगी की तरफ वापस लाना एक बहुत ही मुश्किल अमल है जो हमारी तमाम मेरे ऑफिसर्स और साइकोलॉजिस्ट हमारी पूरी टीम सर अंजाम दे रहे हैं। ठीक है, सारा कॉन्फ्लिक्ट जोन्स की बात करते हैं। अगर बच्चों को रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत हो, किस तरीके से आपका इदारा उस हवाले से काम करता है? देखिए, बच्चों की रिहेबिलिटेशन इस तरह की जाती है कि पहले उनके साथ डेली 1-on-1 सेशंस किए जाते हैं ब्यूरो में और वहाँ पे उनको सिखाया जाता है कि मतलब उनको दे नीड टू मूव ऑन इन लाइफ और उनको हम दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करवाते हैं ताकि उनको एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लाया जा सके। और हमारे जो दूसरे परमानेंट रिजाइडिंग बच्चे हैं ब्यूरो में, जो ज़्यादातर ऑर्फन्स हैं जिनका कोई आगे पीछे नहीं है, वो उनको जो है कॉन्फिडेंस देते हैं। तो हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी यूज़ करते हैं और डिफरेंट टेक्निक्स हमारे साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं कि बच्चों को वापस जो है ना अब नॉर्मल किया जाए। प्लस हमने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ शुरू की हैं, हमने स्किल सेट की क्लासेस शुरू की हैं, नर्सेज की ट्रेनिंग शुरू की है ताकि बच्चों को जो है वो डिफरेंट बाहर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, म्यूज़िक क्लासेस, कुरान क्लासेस, ये सब के ज़रिए बच्चा जो है कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल बन सके, बाद में ज़िंदगी सर उठा के गुजार सके, ताकि उनकी ट्रेनिंग जो है वो की जाती है ऑन अ डेली बेसिस। सर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रही थी और ब्यूरोज़ को इसमें अपना किरदार अदा करना भी चाहिए और हम लोगों को बहैसियत मुआशरा भी इस काम में अपना किरदार अदा करना चाहिए। जिस तरह से वो कह रही थी कि 15 साल से जो छोटे बच्चे हैं इनको कानूनन जुर्म है कि आप अपने घरों पर या अपनी फैक्ट्रीज़ में मुलाजमत दें, तो आपको इस चीज़ को भी देखना होगा आपका अपना क्या फ़र्ज़ बनता है कि एक जुर्म है और आपको बच्चों को इस तरीके से फैक्ट्रीज़ में काम देना। हम ठीक है मानते हैं गुर्बत है, बच्चों को काम के लिए पेरेंट्स बाहर निकालते हैं, लेकिन आप खुद देखें कि आपको इतने छोटे बच्चों को नौकरी पे नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है जी। खैबर पख्तूनख्वा की बात करेंगे, महकमा सयाहत ने मौसम गर्मा के हवाले से सयाहों के लिए एक बेहतरीन इंतज़ाम कर दिया और खैबर पख्तूनख्वा के सियाती मकामात पर बेहतरीन रिहायशी कैंपिंग पॉड्स बना दिए गए। बिल्कुल ऐसा ही है। 10 सयाहती मकामात पर 260 बेड्स पर मुश्तमिल ये कैंपिंग पॉड्स बनाए गए हैं और जो सयाहती मकाम पर 26 बेड्स पर मुश्तमिल पॉड्स की तनसीब मुकम्मल कर ली गई है। जिन सयाहती मकामात पर पॉड्स का इंतज़ाम किया गया है उनमें हम देख लें ठंडियानी है, शारान है, गबीन जब्बा है, यक तंगी है, शेख बदीन है और दीगर बहुत सारी जगह हैं ऐसी जिन इलाकों को इसमें शामिल किया गया है। और मुतलका इदारे जो हैं कोरोना वायरस के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर पर भी अमल दरामद कराने के पाबंद होंगे। अच्छा, इशाल ने कहीं और पर भी ये देखे हैं? इशाल मुझे बता रही थी कि मैं गई थी और मैंने स्टे भी किया था। इशाल ज़रा बताएं अपना थोड़ा सा। बहुत ही खूबसूरत है जगह है कश्मीर में, ये कश्मीर कह रही हूँ, मरी में। मैं परेशान हो गया था कि मुझे मरी पत्रियाटा के मकाम पर, पत्रियाटा के मकाम पर नहीं, कश्मीर में नहीं, पत्रियाटा के मकाम पर। और बहुत अच्छा कैंपिंग गाला जो है वो TDCP की जानिब से वो अरेंज किया गया हुआ था और
मैंने बड़ा इंजॉय किया उसको, कि वो अरेंजमेंट बड़े अच्छे थे, आपको लाइट का भी एक अरेंजमेंट उसके अंदर दी गई। तो जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे ना तो बारिश बहुत तेज़ हो गई थी हमने सोचा कि जो कैंपिंग है वो हो नहीं सकेगी, लेकिन जब हम वहाँ पर पहुँचे उनके कैंप्स के अंदर तो बारिश अंदर पहुँची नहीं थी, इतने सेव हैं वो, इतने महफूज किस्म के, फिर व्यू भी बहुत अच्छा, व्यू बड़ा अच्छा था। तो ये यानी कि बहुत अच्छा मंसूबा ऐसा होना चाहिए। और फिर जब हम टूरिज्म की बात कर रहे हैं और फिर हम बात कर रहे हैं कि सयाहत को हमने फ़रोग देना है, फिर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, कैंपिंग पॉट्स क्योंकि आप उसमें रह के आई हो, तो मुझे ये बताओ कि अब मजीद कितने ज़्यादा होने चाहिए? अभी सुनने में तो ये बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि ये इससे बहुत ज़्यादा होने चाहिए? जब टूरिज्म का जो शोबा जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि खुल जाएगा मुकम्मल तौर पर, तो उस वक्त तो ये कम होंगे, जितने स्पॉट्स इन्होंने बनाए हैं ये कम होंगे, जितने बर्ड्स ये बता रहे हैं वो कम पड़ जाएंगे, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो बहुत ही शौक रखते हैं कैंपिंग का, बिल्कुल वो टूट पड़ते हैं, तो उन्हें पता चलना है तो उन्होंने तो फिर इस तरीके से निकलना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इनमें ज़्यादा जो है इनको वसी किया जाए, इनमें थोड़ी मज़ीद अच्छा, अभी पहला कतरा है ना, इसको आहिस्ता आहिस्ता तुम देखना कि ये कोशिश की जा रही है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये मज़ीद बढ़ाए भी अच्छा, जा आप रहे अपनी हैं। फैमिलीज़ के साथ जाएँ हमजा, आप अपनी फैमिलीज़ के साथ जाएँ, अपने फ्रेंड गैदरिंग के साथ जाएँ, बहुत महफूज, बहुत सेफ, और आपको तमाम तर फैसिलिटीज़ जो हैं उसके विशाल ने 100/100 दे दिए हैं, तो ये बेहतरीन मंसूबा है, ये बड़ी अच्छी बात है। और अब हम जाएंगे, कोशिश करेंगे कि इसमें स्टे करें। फिर ये जो इशाल हमें बातें बता रही है, हम लोगों को उतने ही फ़ख्र से, उतनी ही खुशी से ये बातें बता सकेंगे। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।